संसार के मंगल के लिए शिव 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में इस धरती पर विराजमान है। स्कंद पुराण के अनुसार केदारनाथ सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी है। कहते हैं यहाँ जो भी केदारनाथ के दर्शन करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पापों से मिलेगी मुक्ति। भगवान शिव का धाम केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो सभी दुखों को हर लेते हैं। जिनका ध्यान करोड़ों योगी कर रहे हैं, वो है महादानी भगवान शिव। भोलेनाथ का वास हिमालय की भूमि पर है। ये वो पावन धाम है जहाँ युगों युगों से लोग मोक्ष पाने आते हैं। ये वही धाम है जहाँ सतयुग में नर और नारायण को मोक्ष मिला था। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ आए थे। पांडव भी भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर यहीं आए थे। पांडव माता कुंती के साथ शांति की खोज में इस मंदिर आए थे। पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था और वे इस पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पहुँचे थे। भगवान शंकर को काशी सबसे ज्यादा प्रिय था। काशी वो धाम है जिसे भगवान शंकर ने खुद चुना है। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार से बेहद दुखी थे। पांडव जब गौ हत्या पाप से मुक्त होने के लिए काशी पहुँचे तो भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय आ गए। हिमालय पर भगवान शंकर गुप्त रूप में वास करने लगे। जहाँ भगवान शिव ने गुप्त रूप से निवास किया उसे गुप्त काशी कहा जाता है। यहाँ शिव माता पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर के रूप में काशी की तरह गुप्त काशी भी गंगा और यमुना भगवान शिव के चरण स्पर्श करती है। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पांडव काशी से गुप्त काशी आ गए। भगवान शंकर जानते थे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने धर्म रक्षा के लिए लड़ा था और पांडवों से मिलने के बाद उन्हें क्षमा करना ही होगा। भगवान शंकर गुप्त काशी से भी चले गए और मंदाकिनी के तट पर केदार क्षेत्र पर आ गए। मंदाकिनी की पावन लहरें भगवान शिव के चरण स्पर्श करती हैं। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और धरती में समाने लगे। लेकिन पांडव उन्हें उस रूप में भी पहचान गए और उन्होंने भगवान को धरती में समाने नहीं दिया। अतः भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी दुआ स्वीकार की।
यहाँ गिरे थे भगवान शिव के अंग। शंकर भगवान द्वारा आकाशवाणी हुई, तुम मेरा संपूर्ण दर्शन नहीं कर सकते। जो केदारनाथ में मेरा पिंड प्रकट हुआ है वही ज्योतिर्लिंग है, तुम उसकी आराधना करो। जाने अनजाने में भी यदि भगवान शंकर के दर्शन हो जाएं तो समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। धन्य है केदार भूमि जिसने भगवान शंकर को स्पर्श किया। ये वो धाम है जहाँ भगवान शिव को महसूस किया जा सकता है। यहाँ भगवान शिव ज्योति रूप में है, इसलिए केदारनाथ का दर्शन साक्षात भगवान शिव का दर्शन है। हे भोले तुम जीते, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए ऐसी सुबह न आए न ऐसी भगवान शिव का रूप बेहद विशाल है। आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। मुझे तुम मिल गए भगवन, सहारा हो तो ऐसा हो। जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। आत्मा की शांति सिर्फ केदारनाथ के दर्शन से संभव है। केदारनाथ के अलावा भगवान शिव पंच केदार के रूप में विराजमान है, जहां पूजा कर पांचों पापों से मुक्त हुए हैं। भैंसे के रूप में भगवान शंकर के अंग पंच स्थानों पर प्रकट हुए। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का। पिंड केदारनाथ में प्रकट हुआ और जटाएं कल्पेश्वर में, शिव की नाभि मद महेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में और शिव की बाहें तुंगनाथ में। इस संसार के सबसे ऊंचे मंदिरों में शिव की आराधना की जाती है। भगवान केदारनाथ का दर्शन कर ऐसा लगता है मानो मन की सारी इच्छाएं स्वयं ही पूरी हो गई हो। आकाश उनका वस्त्र है, चांद उनका आभूषण, उनकी जटाओं में है माँ गंगा। भगवान शिव का दर्शन मन को असीम शांति देता है। भगवान शिव का दिल और बाहें यहाँ प्रकट हुए थे, इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर में आराधना करने का बड़ा महत्व है। संसार का सबसे ऊंचा धाम, शिव है पालक, शिव के भरे भंडार, परम पिता इस शिव की माया है रे अपरंपार। शिव के धाम की धूली चंदन
नीलकंठ केदारनाथ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा ये धाम संसार की सबसे ऊंचाई पर बसा है। इस ऊंचाइयों को देख ऐसा लगता है मानो ये वादियां भी भगवान शिव को प्रणाम कर रही हो, जहां पहुंचकर आत्मा तृप्त हो जाती है। ये वो भूमि है जहां शंकराचार्य को भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। मोक्ष और मुक्ति का ये मार्ग अद्भुत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घट घट की है जानने वाले ज्योतिर्लिंग भगवान, ज्योतिर्लिंग। यहाँ स्थित ऊखीमठ, जिनके दर्शन मात्र से सभी तकलीफें दूर हो जाती हैं। कहते हैं यदि आप पंच केदार के दर्शन न कर पाए तो ऊखीमठ के दर्शन कर लेने मात्र से ही पंच केदार के दर्शन जितना फल मिल जाता है। जैसे भरे हैं सबने खजाने, अरे तू भी झोली भरता जा। हर 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 महादेव की मन से माला जपता जा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऊखीमठ पंच केदार का पूजा स्थान है। यहाँ हर महीने पांचों केदार की पूजा होती है। यदि हम कुछ पल के लिए भी भगवान का ध्यान करें तो भी मन आनंदित हो जाता है। भगवान शंकर का ध्यान मन को सुख और शांति देता है। कहते हैं 6 महीने के लिए भगवान शिव का वास यही ऊखीमठ में हुआ था। शान से वो है जीते, शान से वो है जीते। भवसागर से तरे हैं लाखों, हंस के तू भी तरता जा। हर 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 महादेव की मन से माला जपता जा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव ज्योतिर्लिंग सिर्फ प्रतिमा नहीं, ये शिव है। शिव ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करना साक्षात शिव को स्पर्श करना है। कहते हैं इस संसार के कल्याण के लिए ही भगवान शिव ने लिंग रूप धारण किया। भगवान शिव के स्पर्श मात्र से ही तन और मन दोनों ही पावन हो जाते हैं और साथ ही हमारे जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है। क्यों सबसे पहले होती है गणेश की पूजा? केदारनाथ का दर्शन जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्कंद पुराण के अनुसार केदारनाथ आने की इच्छा करने वाले भी शिव को अति प्रिय हैं। केदारनाथ का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है। शिव के दर्शन करते ही सारी थकान, तकलीफें पल में ही दूर हो जाती हैं। जो भी सच्चे भाव से शिव के चरणों में नतमस्तक हो गया, उसे और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहती। ये शिव का वो धाम है जहाँ भगवान शिव के साथ उनका पूरा परिवार विराजमान है। शिव चरणों की पारस मणिया छू तो सही
भगवान गणेश का मंदिर है, जिनका सिर कटा हुआ है। कहते हैं एक बार माता पार्वती यहाँ स्थित गौरी कुंड में स्नान करने आई। उन्होंने अपने मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और माता ने उससे कहा, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। माता की आज्ञा मानकर श्री गणेश पहरे पर खड़े हो गए और बाहर जाकर माता की प्रतीक्षा करने लगे। तभी वहाँ भगवान शंकर आ गए और अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने शिव को अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान गणेश का सिर काट दिया। साया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो। बस तभी से ये स्थान पूजनीय हो गया। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। सबको करो प्रसन्न, विघ्न हरो गौरी के नंदन, विघ्न हरो गौरी के नंदन। सबसे पहले होते हैं श्री गणेश के दर्शन। भगवान शिव देवों के देव हैं, लेकिन उन्होंने खुद भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया कि मेरी पूजा से भी पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। ऐसा स्वयं भगवान शंकर ही कर सकते हैं। भगवान शंकर के वचन का आज भी केदारनाथ में पालन किया जाता है। यहाँ प्रवेश द्वार पर ही आपको गणेश की प्रतिमा मिलेगी। सबसे पहले श्री गणेश के दर्शन होते हैं। गणेश के दर्शन के बाद ही भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यहाँ शिव नाम की ज्योत चलती है, जिसका कोई अंत नहीं। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संपत्ति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय की गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। कैसे जाएं केदारनाथ मंदिर? देहरादून से केदारनाथ जाने के लिए यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो देहरादून से केदारनाथ की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगेगा। यदि आप बस या कार से जाना चाहते हैं तो देहरादून से केदारनाथ की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगेगा। मुंबई से केदारनाथ के लिए यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो पहले आपको मुंबई से चंडीगढ़ जाना होगा, जिसकी दूरी तय करने में 2 घंटे और 20 मिनट का समय लगेगा। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं
तो पहले आपको मुंबई से दिल्ली जाना होगा। ये दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली से केदारनाथ के लिए यदि आप बस या कार से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से केदारनाथ की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगेगा। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना होगा। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी तय करने में 4 घंटे और 30 मिनट का समय लगेगा। यदि आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से पहले आपको देहरादून जाना होगा। ये दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगेगा। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी तय करने में मात्र 7 घंटे का समय लगता है। ओम नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकर्षयै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर। ललाटजन्मरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गपाविगीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटानमस्तुतम्। करालभालवट्टिकार्दगद्दगद्दगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुते कृतप्रचण्डपञ्चसायके राघवेन्द्रनन्दिनी कुजाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। भगवान शिव औघड़ दानी है, उनके दान की कोई सीमा नहीं। यदि सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगा जाए तो वे अपने भक्तों की सदैव झोली भरते हैं। इसी विश्वास के साथ अब हम विदा लेंगे। नमस्कार।